जय माता दी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो जीवन है वो बिना रस्सी के बंधा हुआ है। हम ये महसूस करते हैं कि कोई रस्सी भी नहीं है, कोई धागा भी नहीं है, किसी से हम उलझे भी नहीं हुए हैं, पर जो हमारी मन की स्थिति है वो बहुत उलझन भरी हुई है। तो ऐसा अगर हमें लगता है तो इसका मतलब हम किसी बंधन में बहुत जकड़े हुए हैं जो कि हमें दिख नहीं रहा। जाने अनजाने या तो हमसे कोई भूल हुई है या हम पर कोई तांत्रिक बाधा हुई है जिसने हमें बांध कर रखा हुआ है। तो ये बंधन भी कई प्रकार के होते हैं। मानसिक बंधन, आंखों का बंधन, जुबान का बंधन, शारीरिक बंधन, कारोबार का बंधन, काफी तरह के बंधन होते हैं। कोख का बंधन, ऐसे बंधन जो अगर एक बार बंध जाए तो इसे खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक ये विद्या को नहीं जानता, हर एक को नहीं पता होता कि हमने कैसे इससे निजात पाना है। तो ऐसे ही स्थिति जब आती है तो हम अपने जीवन में बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। तो बंधन को खोलने वाले अगर हम किसी देवी देवता की बात करते हैं तो वो आप सभी को पता है कि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे भक्त हैं जो सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं, बशर्ते हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है वो बंधन पर ही है। और कुछ ऐसे उपाय भी, अगर आपको लगता है कि आप किसी बंधन में हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जिंदगी के खेल को हम आगे कैसे चलाएं, बड़े परेशान हो, तो आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी उन उपायों को अगर आप करोगे तो आपको काफी निजात मिलेगी। परंतु इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आपको इन उपायों के बाद में आपने क्या करना है वो आपको बताए जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में आपको ये सारे उपाय बता दूंगी तो ये काफी लंबी हो जाएगी। और ऐसे होता है कि हमने पहले उपाय कर लिए हैं और बाद वाले उपाय हम भूल जाते हैं या कोई और दिक्कत होती है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको बहुत जल्दी आपको मैं दूंगी। पहले आप इस उपाय को आप अगर करोगे तो इससे क्या है कि आपके बंधन की जो गति है, जो बड़ी बुरी तरह आप बंधे हुए हो, वो गति आपकी धीमी हो जाएगी। आपको स्वयं महसूस होगा कि आपने किसी चीज से निजात पा ली है। तो मैंने हनुमान जी का ही क्यों नाम लिया, बजरंगबली जी का ही क्यों नाम लिया कि बंधन के सबसे बड़ी जो पावर है बंधन को मुक्त करने की, तो वो कौन है। तो हम अगर बात करते हैं तो जैसे माँ सीता जी रावण के बंधन में थी तो उन्हें किसने आजाद करवाया, वीर हनुमान जी ने। ठीक है, आगे लगे, उन्होंने आजाद करवाया। अगर हम बात करें तो शनिदेव जो कि रावण की कैद में थे, उनको किसने आजाद करवाया, वो भी वीर हनुमान जी ने आजाद करवाया। विभीषण को रावण के जो उसका नीति थी, या रावण के कैद में ही थे विभीषण, उनको किसने आजाद करवाया, किसने राम नाम के पीछे लगाया, वो भी कौन थे, वीर हनुमान थे। तो हमने वीर बजरंगबली जी की आराधना के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय करने हैं जो कि हमें शक्ति प्रदान करें। सबसे पहली बात है कि कुल देवी, जो कुल देवी का जो स्थान है वो जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो कुल देव होते हैं या कुल देवी होती हैं, उनसे हमारे पूर्वजों का हम मानते हैं कि जन्म जो होता है, हमारे पूर्वज हैं वो अपने कुल के देवता या देवी मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। और आज का समय ऐसा आ गया है कि मेरे पास बड़े प्रश्न आते हैं, मैं जब भी मैं बात करती हूँ तो उसमें पता चलता है कि हमको तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी या कुल देवता कौन है। तो ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। तो उसका मैंने सभी को उपाय भी बताया हुआ है। इसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपने अमावस वाले दिन या पूर्णमासी वाले दिन आपने एक नींबू लेकर अपने कुल देवी का नाम, अगर आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है तो अपने कुल देवी के स्थान पर आपने जाकर ये उपाय करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुल देवी कौन है, फिर आपने किसी भी मंदिर में जाकर ये कार्य करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, उसे अपने सिर से 21 बार वार कर आपने उसके 2 हिस्सों में वो काट देना है। आपके राइट हैंड वाला लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला राइट हैंड में आपने उसे फेंक देना है। और आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ कुलदेवी, आप हमारे
परिवार को, हमारे को अपनी सुरक्षा दें। हमारा जो भी हमसे कोई गलती हुई है उसको क्षमा करें। उसके बाद में आपने पूजन करना है अपनी माँ कुलदेवी का। कुलदेवी का नाम लेते हुए, मान लो आप दुर्गा मंदिर में हो तो आप वही कि माँ हमें नहीं पता कि हमारी कुलदेवी कौन है, जिनको नहीं पता तो आप कह के कि हम कुलदेवी, जो भी हमारी कुलदेवी है, हम आपके समक्ष खड़े होकर जोत के समक्ष अपनी कुलदेवी को याद करते हैं, उनको ध्याते हैं, वो हम पर अपनी कृपा करें। मंत्र कौन सा बोलना है? या देवी सर्वभूतेश कुलदेवी रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आपने 21 बार बोलना है और आपने अपनी कुलदेवी के नाम का मिठाई का, या तो व्हाइट मिठाई का या खीर का आपने भोग लगाना है। आपने बड़ी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर वापस आना है। अगर आप कुलदेवी के दरबार में हो तो वहां भी आपने बड़ी अच्छी तरह पूजा करके गरीबों को थोड़ा मोटा दान देकर तो वहां पर बैठे हैं। ये नहीं सोचना कि ये भी खाली इनका तो काम है मांगना, आपको कोई मतलब नहीं। आपने जो भी 2-4 वहां पर लड़कियां बैठी हैं या कोई भी बैठा है उनको दक्षिणा देकर या कुछ भी फ्रूट वगैरह साथ में ले जाना। अगर आप 5 तरह के फल साथ में लेकर जाते हो तो इसका विशेष आपको लाभ मिलता है। आपने वहां पर वो बांध कर आना है। उसके बाद में आपने घर पर आ जाना है। ये उपाय आपने अमावस वाले दिन करना है या पूर्णमासी वाले दिन करना है या अपने अष्टमी वाले दिन करना है। अष्टमी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, ये कोई मैटर नहीं है। दूसरा जो बंधन है वो त्रयोदशी, एकादशी और अमावस पूर्णिमा, ये 4 तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अगर आप एकादशी और त्रयोदशी का किसी भी दिन का व्रत रखते हो तो वो आपको विशेष लाभ देता है। इसके आगे हमने क्या करना है? मंगलवार को आपने जो पेठा है, हम काशीफल कह देते हैं, कई जगह पर सीताफल कहा जाता है, कई जगह पर इसे कद्दू भी कहते हैं, बट पंजाबी में कद्दू और होता है। जो पेठा होता है, सीताफल होता है, उसका आपने इस सीजन में आम मिल जाता है। एक आपने पूरा साबुत लेना है, उसमें से आपने आधा काट करके, ये आपने मंगलवार या शनिवार को करना है, उसका आधा हिस्सा करके उस पर संभोग लगाना है और उसमें कपूर जलाकर आपने हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर उनके आगे समक्ष जगा देना है कपूर वहां पर, और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मैं बहुत बंधन में हूँ, मुझे पता भी नहीं लग रहा कि किसी ने कुछ मेरे पर किया कराया है या क्या है। ये बंधन को आप भी मुक्त कर सकते हो। वहां बैठकर आपने हनुमान चालीसे का पाठ करना है और उनसे प्रार्थना करके आपने उनके चरणों से सिंदूर अपने माथे पर लगाकर आ जाना है। उसके बाद में कंटिन्यू आपने 41 डेज आपने हनुमान चालीसा करना ही करना है। इसे आपने बीच में छोड़ना नहीं है। इसके बाद में आपने सैटरडे को, बाद की बात नहीं है, अगर सैटरडे पहले आता तो आप पहले भी कर सकते हो, पीपल पर आपने कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल, ठीक है, ये चीजें और हल्दी आपने मिलाकर आपने वहां पीपल पर चढ़ाकर आना है, जहां पर पीपल पूजा जाता है। ठीक है, वहां पर आपने पीपल की 7 परिक्रमा करनी है और आते वक्त आपने जहां पर अपना सामान चढ़ाया है वहां पर आपने थोड़ी सी मिट्टी, आपने रेड कपड़ा लेकर जाना है और वहां से थोड़ी सी मिट्टी वहां से उठाकर अपने लॉकर में रखिए। आप देखना आपके बंधन तो खुलेंगे ही खुलेंगे, आपके धन के मार्ग भी खुलने लग जाएंगे, विशेष आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी अपने घर की सुरक्षा के लिए आपको लोबान गूगल की धूनी अवश्य देनी चाहिए। घर में आपको कपूर अवश्य जगाना चाहिए, इससे पितर दोष तो समाप्त होता ही होता है। इसके साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष हमें कृपा मिलती है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है, नेक्स्ट है कि इसके बाद में आपने क्या करना है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगी, आप इसे देखें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको मंत्र देने वाली हूँ कि आपने कौन सा मंत्र बनाकर रखना है और अपनी कौन सी दिशा में आपने क्या ऐसा करना है जिससे आपके घर में दोबारा कभी किसी का बंधन ना हो सके, आपकी माइंड को कोई बांध ना सके। हमें छोटी छोटी चीजों से पता चल जाता है कि हम जैसे पहले थे अब वैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब आप बंधन में हो, आपका कारोबार बहुत चलता था अब नहीं चल रहा, एकदम
लाखों से हम बिल्कुल जीरो पर आ गए हैं, तो आप बंधन में हो। तो इन चीज़ों जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इन उपायों को करो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं तो साथ के साथ आपको वो पार्ट मिल सके और आप उसका उपाय कर सको। वो आपको 1 वीक के बीच बीच में ही मिलेगी। बाकी रामायण के पाठ चल रहे हैं, वो सुनते रहें। जहाँ पर रामायण चलती है, वीर बजरंगी का वहां पर पहरा होता है। तो आपका पहरा तो देखो, हिंदी में रामायण बन रही है, तो आपने सिर्फ चलानी है, और चलाने मात्र से आपके घर में वीर बजरंग बली जी का विशेष आशीर्वाद होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। और अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो, जो कि आपको भी इसका, क्योंकि अगर किसी का भला होता है तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। इसी के साथ जय माता दी।